रावण ने कितनी ही स्त्रियों को उनका बलात्कार किया था, उनको भगा के लेकर आया था, उनको मतलब किडनैप करके लेकर आया था, कितनी सारी स्त्रियों को। इनको बिना भगवान के कोई मार ही नहीं सकता। ही नोज। आपका डिज़ायर अगर बहुत बड़ा है, लार्जर देन लाइफ है, तो चाहे आप सुर हो, असुर हो, इंसान हो, चाहे यक्ष हो, आपको मेहनत के रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा। वो तपस्या आपको करनी ही पड़ेगी। तो अम्मी मैम, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि आज के इस पॉडकास्ट का थीम हम रखेंगे विलन्स ऑफ महाभारत एंड विलन्स ऑफ रामायण। क्योंकि विलन एक ऐसी चीज़ होती है ना कि विलन ही हीरो को बनाता है। ठीक है। हमने श्री राम को बहुत जाना, बहुत समझा, हमारे आराध्य हैं। श्री कृष्ण को बहुत जाना, बहुत समझा और समझते रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। आज के इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे हम इन विलन्स को जाने और ऐसी बातें जाने जो अभी तक हमने नहीं सुनी है। सो आपका फेवरेट विलन कौन है? वो सारे अधर्मी थे, उसमें फेवरेट कहाँ से हो सकता है? फिर भी सब बहुत चतुर थे। देखिए, हमारे में ना हम किसी को ऐसे विलेन मतलब पूर्णतः काला हीरो जैसे हम गॉड और डेविल ऐसे नहीं मानते हम। ठीक है, वो सारे हमारे ही लोग हैं। उनका जो गुण कर्म है उसके कारण वो अच्छे या बुरे बनते हैं, उसके कारण वो धर्मी या अधर्मी बनते हैं, है ना। तो जिनको हम विलन मानते हैं, आप देखिए वो सबके सब, आप फिर वो इतिहास के ले लो या पुराण के ले लो, बहुत एकम्प्लिश थे, बहुत वर्ष तपस्या करी। शिवजी ब्रह्मा जी से उनको वरदान मिला है ना। और वो वरदान जब पावर आ चुका, उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, उसके कारण वो लोग या तो अच्छे में आते हैं, धर्म में आते हैं, या अधर्म में आते हैं। ठीक है, इसलिए तपस्या तो उनकी भी पूर्ण थी, शक्ति उनमें भी थी। बट शक्ति जो है, जैसे कृष्ण कहते हैं ना, 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अगर बुद्धि भी है, शक्ति भी है, वो तमस के गुण से भरपूर है कि आप उसका उपयोग कहाँ कर रहे हो, लोगों को परेशान करने में, लोगों पर अत्याचार करने में, आप ही भगवान हो ये मान लेने में, उनको हम विलन मानते हैं। और जो सात्विक, जिनकी बुद्धि सात्विक है, जिनके कर्म सात्विक है, जिनकी शक्ति सात्विक है, वो लोगों के भलाई के लिए करें कि परपीड़नाय, कि दूसरों को परेशान करने के लिए जो शक्ति इस्तेमाल करता है वो विलन है, और दूसरों के भलाई के लिए जो करता है वो हीरो है। यहाँ पर मैं एक चीज़ अभी जस्ट मेरे दिमाग में क्लिक करी, जब आपने कहा कि ये बलशाली हैं, बुद्धिमान भी हैं सारे के सारे। और इवन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, रामचरितमानस में एक चौपाई है जो रावण कहता है शूर्पणखा से कि खर दूषण मोही सम बलवंता, तिन्हई को मारो बिन भगवंता। ये खर दूषण मेरे समान बलवान थे, इनको बिना भगवान के कोई मार ही नहीं सकता। ही नोज़ कि वो आ चुके हैं और मेरा गेम होने वाला है। बट चाहे हम रावण को ले लें, चाहे हम कंस को ले लें, चाहे हम हिरण्यकश्यप को ले लें, इनके डिज़ायर आप देखो तो बहुत बड़े बड़े हैं कि विष्णु को हरा देंगे, स्वर्ग अपने जेब में रख लेंगे। और उस डिज़ायर के लिए ये तपस्या, मेहनत, इनको पता है कि रास्ता यहीं से होकर जाना है। तो सबसे पहले तो अमर कर दो, अमर नहीं हो रहे तो फिर यहाँ ना मरूँ, वहाँ ना मरूँ, ऐसे वैसे वरदान मानते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने वाली तो है, आपका डिज़ायर अगर बहुत बड़ा है, लार्जर देन लाइफ है, तो चाहे आप सुर हो, असुर हो, इंसान हो, चाहे यक्ष हो, आपको मेहनत के रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा। वो तपस्या आपको करनी ही पड़ेगी। तो मैं इस तरह से इस पॉडकास्ट को करना चाहता हूँ कि भले वो अधर्मी थे, पापी थे, बट कुछ चीज़ें तो उनके अंदर थी जिनसे कि हम कुछ तोड़ मरोड़ कर अपने लिए मतलब निकाल सकते हैं। उनसे सीखना ये है कि शक्ति है, बुद्धि है, फिर भी आपके कर्मों के कारण, है ना, आपके गुणों के कारण, आपके कर्मों के कारण आपका पतन होगा। वही बुद्धि और वही शक्ति को अगर आप और दिशा में डालते तो आपका और भला हो जाता। जैसे हम रावण से शुरुआत करते हैं। रावण को जब हनुमान जी पहली बार देखते हैं ना, उनके जब वो अशोक वाटिका जाते हैं सीता जी को ढूंढने, फिर सीता जी को तो ढूंढ लिया, फिर अशोक वाटिका का वो विध्वंस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा है कि मुझे एक तो लंका की जो शक्ति है, सेना शक्ति है, उसका भांप लगाना है, और रावण को मुझे देखना है। एक बार रावण को देख के रावण को मुझे चेतावनी तो देनी है। तो जब उनको पकड़ के लेकर जाता है इंद्रजीत, और रावण के सामने जब वो प्रस्तुत होता है, तो उसका जो ऑरा देखकर हनुमान जी कहते हैं, अहो रूपम अहो सत्वम, इसको देखो तो सही, इसका रूप देखो, इसका धैर्य देखो, इसका व्यक्तित्व देखो। इसका व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर इसमें अधर्म ना होता तो ये इंद्र के जैसे सभी लोगों पर राज करता। पर मेन शब्द तो वही है ना, पर इसके अधर्म के कारण इसका पतन होना निश्चित है ना। तो
सब है पर अधर्म है। अच्छा, और फिर कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण को जब अर्जुन पूछता है गीता में कि लोग क्यों अधर्म करते हैं, लोग पाप क्यों करते हैं, तो कृष्ण क्या कहते हैं? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। कि ये जो काम क्रोध, आपने डिजायर की बात करी है ना, कि जब डिजायर इतना स्ट्रांग हो जाए कि भाई आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, है ना, आप सारा वैल्यू सिस्टम, आपका एथिक्स, आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। क्यों? क्योंकि आपका डिजायर है। डिजायर क्या है? कि मैं सबसे महान बनने के लिए वो तपस्या करते हैं। तपस्या में अमरत्व मांगते हैं। जब अमरत्व नहीं मिलता तो वो क्या कहेंगे? अच्छा, इनसे, जैसे रावण कहता है कि ठीक है, लोगों से मुझे अगर देव गंधर्व ना हरा पाए तो मनुष्य क्या हरा पाएगा? मनुष्य तो घास फूस बराबर है मेरे लिए, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकेगा। इसलिए अब मैं अमर हो गया। अब अमर हो गया तब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं देव तुल्य हूँ, है ना। तो वो पावर इज पॉइजन, हमारे पॉलिटिक्स में किसी ने कहा था, वो बात सही है, पावर इज पॉइजन। वही पावर को आप अच्छे से उपयोग उसका करो तो आप देश की शक्ल बदल सकते हो, देश को विकास के राह पे ले जा सकते हो। और उसी पावर को आप केवल अपने पूर्ता सीमित रखो कि मेरा बस पावर बढ़ता जाए, सब लोग मुझे महान मानने लगे, सब मुझे भगवान मानने लगे, तो वो गलत दिशा पे जाएगा। रावण के साथ वही हुआ है। रावण की कोई और ऐसी खास स्टोरी जो नॉर्मल हम लोग नहीं जानते? ठीक है, हम रावण को शिव भक्त मानते हैं, तो आजकल एक बहुत बात चल रही है कि रावण जो है वो तो शिव भक्त था, है ना। उसने तो केवल सीता माँ का अपहरण किया था, पर सीता माँ को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, कि वो तो बहुत अच्छा था। आजकल उसकी महिमा मंडन हो रही है रावण की, ठीक है, कि सीता माँ को हाथ भी नहीं लगाया, वो तो शिव भक्त था। और हर दशहरा, रामनवमी पे और रक्षाबंधन पे एक मैसेज आता है, वो मैसेज आता है कि अरे भाई हो तो रावण जैसा, है ना, कि रावण ने तो अपनी बहन के लिए लंका का नाश भी होने दिया, और वो तो फेमिनिस्ट था, वो तो फेमिनिस्ट आइकन था क्योंकि सीता माँ को हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। रामायण में ऐसी कोई बात नहीं आती है। रामायण में उसका कोई कॉन्सेंट या कोई भी फेमिनिज्म दिखता नहीं है। सीता माँ वॉज नॉट द ओनली लेडी। सीता माँ केवल एक स्त्री नहीं थी जिस पे हाथ डाला था रावण ने कितनी ही स्त्रियों को उनका बलात्कार किया था, उनको भगा के लेकर आया था, उनको मतलब किडनैप करके लेकर आया था, कितनी सारी स्त्रियों को। और 3-4 के तो नाम हमें मिलते हैं, बाकी सारों का उल्लेख है, ठीक है, कि वो कितनी सारी बार ऐसा कर चुका है। सीता माँ को हाथ नहीं लगाने का कारण उसके सर पे श्राप होता है। पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा है जिसके साथ ऐसे ही बलात्कार किया रावण ने। पुंजिकस्थला ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा, ये कहानी है, ठीक है। अब रावण को जो वरदान मिला है वो भी तो ब्रह्मा जी से मिला है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर फिर से तुम ऐसी स्त्री जो तुम्हें नहीं चाहती उस पर ज़बरदस्ती करोगे, ठीक है, उस पर ज़बरदस्ती करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा सर 100 टुकड़ों में टूट जाएगा। तो इसीलिए रावण ने समय दिया है सीता माँ को, इसलिए नहीं क्योंकि ही इज़ वेटिंग फॉर हर कंसेंट, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट वो जब ले आया सीता माँ को तब वो पहले बोलता है कि मैं तुमको 12 महीनों का समय देता हूँ, अगर तुम स्वयं मेरे शयन पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके ब्रेकफास्ट में खा लूँगा। उसके बाद वो एंड में जब हनुमान जी पहुँचे अशोक वाटिका तब वापस उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे पास 2 महीने का समय है, अगर तुम मेरे पास नहीं आई शयनम आरोह, ऐसे करके वो बोलता है कि मेरे बिस्तर पर नहीं चढ़ी तुम तो तुमको मैं टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। ऐसा रावण है, ठीक है, वो सीता माँ की कॉन्सेंट वॉन्सेंट के लिए नहीं रुका है। ये सुन के थोड़ा गुस्सा जैसी लग रही है कि हम माता सीता को कितना आराध्य मानते हैं उनके खिलाफ, और ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती नहीं है तो शायद हम एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। एक्सेप्ट क्योंकि रावण को तो हम आजकल ना ऐसा ट्रेंड आ गया है कि जिनको हम विलन्स मानते हैं, विलन्स तो क्या बट ये जो एंटी हीरोज हम मानते हैं उनका महिमा मंडन करो कहीं ना कहीं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम बुराइयां तो हम सब में होती है, कुछ ना कुछ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य तो सब में होता है। Correct. तो उसको क्योंकि हम अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो हमको लगता है हाँ यार बेचारा ठीक है। और शिव भक्त था तो उनकी शिव भक्ति की कहानी हम सुनते हैं जो वाल्मीकि रामायण से आई है, ठीक है। शिव पुराण में भी उसका उल्लेख है, पर जो मेन उसका जो कहानी है ना वो वाल्मीकि रामायण से आई है जिसमें वो शिव भक्त कैसे बना उसकी बात है। तो होता ऐसे है कि जब उसे वरदान मिल चुका है और उसे लग रहा है कि अब ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मिला और अब रावण को लग रहा है कि अब तो वो सर्वश्रेष्ठ,
तो वो ना जाके अलग अलग राजाओं को ललकार रहा है युद्ध के लिए, किन्हीं किन्हीं को उसने हराया है, किन्हीं से वो हार चुका है, पर उनके साथ फिर वो संधि कर ली है, ठीक है, कि वो जो सहस्त्रबाहु और कार्तवीर्य अर्जुन वगैरह उनके साथ संधि कर ली है। वाली ने उसे हरा दिया था तो वाली के साथ भी संधि कर ली, पर बहुतों को हराया। ऐसे ही जब वो निकला था सबको चुनौती देते हुए, तब वो कैलाश पहुंच जाता है। अब कैलाश जब पहुंचता है तो पहले तो कुबेर को हराता है, ठीक है, कुबेर के साथ झगड़ा मोड़ लेता है, उनको हराता है, और फिर वो घूम रहा है कैलाश में। तो नंदी जी कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये तो शिव जी का क्रीड़ा स्थल है, तो तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम यहाँ पाँव नहीं रख सकते। तो रावण कहता है को अयम शिव, शिव कौन है, शिव कहाँ के है, मुझे कौन होते हो तुम रोकने वाले, और वो भी शिव के लिए। अब शिव तुम्हारे देखेंगे कि मैं कैसे यहाँ पर आ ही जाऊंगा, तो वो कि मैं कैसे इस पर्वत को ही उठा लूंगा, ठीक है, कि तुम मुझे आने से रोक रहे हो, मैं तो इस पर्वत को ही उठा लूंगा। और वो कैलाश की चोटी को उठाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, बट शिवजी तो शिवजी है, तो शिवजी बस लीला में अपनी मस्ती में अपना एक जो अंगूठा है पैर का उसे दबा देते हैं धरती पर, और उसके कारण रावण के जो हाथ है वो हमको कहा गया है कि वो दब जाते हैं इसके नीचे, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बहुत ही जोर से, इतना जोर जोर से वो रोता है, चिल्लाता है कि दुनिया के जो लोग हैं, विश्व के जो सारे जीव हैं, वो डर जाते हैं और वो भी चिल्लम चिल्ली शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो कई बार पता है रात को वो कुत्ते भौंक रहे होते हैं वैसे जोर जोर से, तो उसके कारण उसका नाम रावण हुआ, नहीं तो उसका नाम दशग्रीव होता था। Okay. तो फिर इवेंचुअली उसके कुछ मंत्री बोलते हैं कि अरे आपका एक ही छुटकारा है कि आप शिवजी की स्तुति करो। तो फिर वो शिवजी को अपीस करने में लग जाता है, और फिर शिवजी तो भोले हैं, वो फिर मान जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, और उसे कहते हैं कि अब तुम्हारा नाम भी तुम रावण के नाम से जाने।